नमस्ते 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 नमस्ते। एक बार फिर से आप सब लोग YouTube पे लाइव हो चुके हैं। सब अपना सुंदर चेहरा दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तो आज किताब के बारे में हम लोग को कुछ जानना है। ये किताब पढ़े ना पढ़े क्या करे। फोटोकॉपी मिल गया, हो गया फोटोकॉपी? कब तक होगा? 10 मिनट तक कब का हो गया है? आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले BMW से। देखिए ये छोटी सी किताब है BMW। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सेम टू सेम है। किनके पास कलर चेंज है? बिल्कुल कलर चेंज हो गया है, बट कंटेंट्स बिल्कुल चेंज। एक चैप्टर हमने ऐड कर दिया था होमोफोन्स, वो उसका मैं फोटोकॉपी आपको बंटवा दूंगा। बाकी बिल्कुल। तो ये वाली किताब किसके पास है? ये वाली किताब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किनके पास एक बार दिखाइएगा, किनके पास है? बहुत बढ़िया। क्या ये सुंदर दृश्य लग रहा है। कोई लाल दिखा रहा है, कोई ब्लू दिखा रहा है। ब्लू इधर भी ब्लू वाली नहीं है, आपके पास है ब्लू वाली। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए देखिए, सबसे लास्ट में भी ब्लू वाली बच्चे के पास, सबसे लास्ट में बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये भी है, वो भी है। बहुत सुंदर। सिर्फ कलर बदल गया है, बाकी कंटेंट नहीं बदला है। अंदर का खजाना बिल्कुल वही है। तो ध्यान दीजिएगा इधर आप कि सवाल ये उठता है कि मैं बताऊं आपको कि आप किताब क्यों पढ़िए। हम तो पढ़ाते ही हैं। मेरे पढ़ाने के अलावा आपके पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। जो BMW जो किताब दी जाती है, 1 से लेकर, नीरज आ रही है आवाज?
इस किताब से आप देखेंगे जो डेली हम लोग वोकैब सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 पढ़ते ही पढ़ते हैं। अभी कितना पढ़ चुके हम लोग? कल हमने 16 किया था ना, इसमें 50 तक दिया हुआ है शायद। अब मैं सोचता हूं कि अगले एडिशन में मैं इस 50 को 60 कर दूं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 50 को 60 भी किया जा सकता है। और उसके बाद सिनोनिम पार्ट 1 दिया हुआ है, सिनोनिम पार्ट 1। और ये जैसे खत्म होता है 1700 वर्ड इसमें दिए हैं, 1700 वर्ड। 1700 वर्ड दिए गए हैं, 1707 वर्ड दिए गए हैं। और ये 1760 वर्ड है ना, ये आप लोगों को जब ये खत्म हो जाएगा तो कैसे ये पूरे 1707 वर्ड है। और फिर एंटोनिम भी दिया हुआ कहीं पे, आप कहीं पे एंटोनिम भी दिया मुझे दिख रहा है, ये भी दिया हुआ है एंटोनिम पार्ट 1, एंटोनिम्स पार्ट 1। इसमें दिए गए हैं करीब 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 1240, 82 है उसमें, अच्छा 82, यस 1282, मतलब 1300 और 1700 कितने हो गए? 3000 वर्ड दिए गए हैं। और इधर 1 से लेके 50 में कितने वर्ड हो जाएंगे? 1000। और हर 1000 के साथ 4 शब्द चिपका हुआ है, 2 एंटोनिम और 2 सिनोनिम। कितने होंगे? 5000। 5000 और 3 कितने हो गए? 8000। जैसे ये खत्म हो जाएगा वैसे आपको एक बुकलेट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक बुकलेट। और उस बुकलेट में क्या होगा? जैसे मान लीजिए पहला शब्द हमारा है एसिडिवस। अब पहला शब्द हमारा क्या है? एसिडिवस। अब इसका आंसर आप क्या जानते हैं? डिलीजेंट। अब ये जो 5000 शब्द है, जो हमारा फर्स्ट 50 सेट्स जो है उसमें 5000 शब्द हैं, लेकिन 1000 शब्द लिंक करके दिए गए जो हम लोग याद करते हैं, और बाकी सब सिनोनिम एंटोनिम के फॉर्म में आपको मिलता है। उसके बाद जो सिनोनिम्स दिए गए 3000 सिनोनिम्स, और कितने हैं? 3000 में 1700 सिनोनिम्स हैं और 1300 एंटोनिम्स हैं। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? तो इसको भी तो देखना है, रिवाइज करना है। ये सारे सब सेम ही है। जो 5000 है उन्हीं 5000 में मैक्सिमम 3000 होगा। 100, 200, 400, 500 फालतू होंगे। तो आप एक बार पहला 5000 याद कर लेते हैं तो उसमें 3000 भी क्या होगा? शामिल होगा, और रिवीजन हो जाएगा आपका। आप घर में रिवाइज नहीं करते हो तो रिवीजन का मैंने तरीका क्या अपनाया? पहले भी था, आज भी मैंने, अब आपके बैच से शुरू करने जा रहा हूं फिर से। एसिडिवस का सिनोनिम क्या आया? और यहां पे जो 3000 शब्द है ना, उसमें से हर शब्द ऑप्शन नंबर ये ए है तो बी, सी और डी में होगा। बी और बी, सी, डी में होगा। तो सोचिए अगर 1000 हम क्वेश्चन बनाएंगे तो कितने शब्द हो जाएंगे? एक तो आपका एसिडिवस का सिनोनिम्स हो गया, यहां पे कितने बचे? 3। तो एक के साथ कितना मिल रहा है? नहीं, इसको माइनस करके एक के साथ कितने मिल रहे हैं? 3। तो 1000 के साथ कितने मिलेंगे? 3000 ना। और वो 3000 शब्द जो ऑप्शन में आएंगे कहां से आएंगे? यही 3000 शब्द जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हैं, ये आपके ऑप्शंस में होंगे। ये सारे वर्ड ऑप्शंस में होंगे ताकि आप न चाहते हुए भी आपको याद करना पड़े। क्योंकि सारे शब्द जो आपको 3000 शब्द जो हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के फॉर्म में दिए हैं, इसी को मैं ऑप्शन बना दूंगा। क्योंकि ऑप्शन में जो शब्द आएगा वो भी तो शब्द है, और वो शब्द भी तो कभी सवाल बन सकता है। और ये मात्र 4 बुकलेट में ही पूरा समाया हुआ है। और बुकलेट में पेज कितने चारों में? तो मुझे लगता है कि 6-7 पेज होंगे, 8 पेज होंगे, याद नहीं आ रहा। इतने पेज का एक बुकलेट होगा, और कुल मिला के 4 बुकलेट होगा। 4 बुकलेट में बताइए कितने वर्ड हो जाएंगे? 4 बुकलेट में हो जाएंगे 5000 शब्द। कितने हो जाएंगे? 5000। 1000 तो ये हो जाएगा, और 4000 ये हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 5000। तो जब भी कोई एग्जाम देना है आपको, तो वो 4 बुकलेट को बैठ के क्या कर लेना है? रिवाइज कर ले। मात्र 4 बुकलेट आपको पूरे BMW का निचोड़ होगा, आपको रिवाइज कर लेना है।
और अभी मैं एक फोटो को भी बंटवा रहा हूं, आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा शब्द नहीं है। सीपीयू का भी एक टेस्ट 9 हुआ था ना एग्जाम, तो उसमें से एक को मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप देखेंगे कि एक भी ऐसा शब्द नहीं है, एक भी ऐसा ईडियम नहीं है, एक भी ऐसा वन वर्ड नहीं है। और सिर्फ एक सेट की बात नहीं है, पूरे 9 के 9 सेट मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। आपको अभी नमूना के रूप में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। आप एक भी शब्द उससे बाहर नहीं है, एक भी शब्द, एक भी इडियम, एक भी एंटोनिम, एक भी स्पेलिंग एरर बिल्कुल बाहर नहीं गया है। तो इसी के लिए मैं अभी एक स्लाइड शेयर करता हूं, आप देखेंगे और फिर विश्वास करेंगे कि वाक्य में BMW अगर हमने पूरा पढ़ लिया तो हमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर के साथ अब देखेंगे, ये सीपीओ का पेपर हुआ था, कब हुआ था? 9/11/2022 ए मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। अब देखिए ये आया था इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें ये सारे शब्द तो हमारे हैं ही, मैंने सिर्फ जो आंसर था हमारा वो लिखा है, वोसिफेरस। वोसिफेरस आपको कितने नंबर पेज में मिलेंगे आपको? तो जो मैं यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ये है वोसिफेरस। जो मैंने कहा कि मैं आपको ये शब्द जो दिए गए हैं आपको लिखकर, जो मैंने कहा 1700 वर्ड होंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, जो आपको याद करना है। और ये वोसिफेरस और भी कई जगह है, और भी कई जगह, मैं एक ही जगह दिखा रहा हूँ क्योंकि हम तो लिखते हैं तो मैं कई जगह दिख जाता है, क्योंकि आप क्लिक करते जाइए वो दिखा दे किस किस पेज पे है। तो कई सारे पेजों पे आपको वोसिफेरस आपको मिलेगा, कभी एक्सरसाइज के फॉर्म में, कभी लिंक किए हुए फॉर्म में। ये देखिए वोसिफेरस आपको इस पेज में मिला आपको। ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, मैनिपुलेट है, पोस्टुलेट है, स्टिपुलेट है और कैलकुलेट है। इसका आंसर देखिए कितने नंबर पेज में आपको मिलेगा। ये है स्टिपुलेट, 58 नंबर शब्द में है। स्टिपुलेट, मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, मेक अ डिमांड। और ये पेज नंबर कितना है? 142 नंबर। आपके पेज से ये हो सकता है, ये अभी फोटो भी बंटवा रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत इसको नहीं है। हो सकता है कि ये जो BMW जो पुराना वाला है तो पेज आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, क्योंकि एक होमोफोन्स मैंने ऐड किया है, होमोफोन्स। लेकिन शब्द का नंबर, जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये कितना नंबर वर्ड है, ये 58, ये बिल्कुल मिसमैच नहीं करेगा। मिल गया ना? किताब से ही है, न मिले कोई सवाल ही नहीं, किताब का फोटो ही लगा दिया मैंने यहाँ पे। अगर सिर्फ लिख के देता पेज नंबर इतना, पेज नंबर इतना, देखिए यहाँ पे एक आगे शब्द स्टिपुलेट, यहाँ भी ये शब्द है, ये एंटोनिम में है। किसमें है ये एंटोनिम में है। अवॉइड करना, स्टिपुलेट करना, मांग करना, उल्टा हो जाएगा अवॉइड करना। ये देखिए दूसरा शब्द, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये है रुइन करना। रुइन तो जानते हैं हम लोग। अब क्या है इसका? डिस्पॉइल। अब देखिए डिस्पॉइल कितने नंबर शब्द मौजूद है आपको? ये 209 नंबर, 208 नंबर शब्द है। डिस्पॉइल करना, लूटना, छीनना, प्लंडर करना, बर्बाद कर देना, रुइन कर देना, डिस्पॉइल। पेज नंबर 146। बांट दो फोटोकॉपी। अब ये फोटोकॉपी बट रहा है, इस फोटोकॉपी में हमने हर क्वेश्चन के नीचे पेज नंबर बता दिया, वॉल्यूम नंबर 1, वॉल्यूम नंबर 2, पेज नंबर। अब देखेंगे, 2 मिनट लगेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपका विश्वास और बढ़े कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए। इससे बाहर बहुत लोग बोलते कि नहीं ये किताब खरीद ले, वो किताब कर ले। मार्केट में जितनी किताबें हैं ना, जितनी किताबें हैं उन सारी किताब को मैंने टाइप करवा लिया है, कोई भी किताब। और सारी किताब को टाइप करके आपने देखा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इतने सारे हजार हमने सवाल बनाए, कहां से लाए हैं। जो भी किताब मुझे लगता है यूजफुल है, आपको कोई और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहां आकर भी अगर अंग्रेजी के लिए कहीं और मुंह मारना पड़े तो ये तो मेरे लिए लानत की बात है ना, ये शर्म की बात है। आराम से फोटो को मिल रहा है, आप देखिएगा यहाँ पे। अब इसमें जो भी इसका आंसर है, अब देखिए ये हमारे पेज नंबर ये दिया गया है, पेज नंबर 108। और ये देखिए आंसर क्या है, ये शुड इसका आंसर दिया जो मैंने रेड कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर कितना था? शोइंग एस्ट्यूट पावर ऑफ क्लेवर एंड जुडिशियस। आंसर क्या आ जाएगा? श्रूड। ये देखिए ये श्रूड और भी कहीं दिखेगा आपको, यहां भी दिख गया। चला के धोर, ये HU शिमला एग्जाम 2003 B.Ed में पूछा गया था, और भी बहुत जगह आपको दिख जाएंगे।
ये हमारे पास है इमूलेट। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इमूलेट। ये इमूलेट देखिए, देखा आपको पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 142। ये देखिए आप, इमूलेट यहां भी आ गया क्वेश्चन में, सीडीएस 2002 में पूछा गया था। ये इमूलेट यहां भी आ गया है। और ये पेज नंबर 210, पेज नंबर 210 है। ये इमूलेट देखिए कई बार आया है, ये यहां भी आ गया इमूलेट। ये मुझे लगता है कौन से एग्जाम में है? नहीं, ये दूसरा एग्जाम लग रहा है। ये पता नहीं किस एग्जाम में आया होगा। ये भी, ये पेज नंबर 314। इमूलेट कई जगह पूछा गया, देखेंगे आप। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्मर, अमेचर, प्रोफेशनल और एस्थेटिक। आप देखेंगे ये है पेज नंबर, देखिए ये ग्रीन हॉर्न का क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टायरो, अमेचर, अप्रेंटिस, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल और ये एंटोनिम हो गया है दूसरे का। तो ये पेज नंबर कहां पे है? ये पेज नंबर 65 में आप देखेंगे। देखिए यहां पे आ गया। प्रोफेशनल का उल्टा क्या है? अमेचर। आपको दिख रहा, प्रोफेशनल का उल्टा क्या है? अमेचर। ये पेज नंबर कितने में दिया हुआ है? ये पेज नंबर 301 में दिया हुआ है। आप देखेंगे ये भी है अमेचर। ये अमेचर यहां पे दिख रहा है, 133 नंबर वर्ड है। और ये है पेज नंबर 360। यहां पे देखिए रेज्यूम है। रेज्यूम को हमें उल्टा लिखना था क्या? एंटोनिम क्या आएगा? सीज। और देखिए रेज्यूम तो बहुत कॉमन वर्ड है। सीज देखिए कहां पे लिखा हुआ है? ये देखिए यहां पे सीज। और ऐसे सीज मतलब होता है किसी को डिसकंटिन्यू करना, रोकना, क्विट कर देना। ये पेज नंबर कहां पे है? 75। देखिए एक सीस यहां पे दिया हुआ है, सीस और डिसएम्बार्क। ये पेज नंबर 122। जितने पेज नंबर सब में वहां पे लिख दिया गया है। एक देखिए शायद ये सीस यहां पे दिख रहा है कहीं पे। ये देखिए सीस यहां पे दिखा। सीस का मतलब क्या होता है? रुकना, समाप्त होना, रोकना, स्टॉप, लैप्स, क्लोज और अरेस्ट। वहां पे रिज्यूम था, शुरू करना। ये पेज नंबर 302 है। ये देखिए ये है डल। ये तो बहुत इजी वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए डल, ये तो बहुत इजी वर्ड है। ये भी डल यहां पे दिख जाएगा, डल। और ये पेज नंबर 68 है। डल और भी जगह दिख रहा है। यहां पे होन का क्या हो जाएगा? डल। डल यहां पे दिख रहा है। देखिए यहां भी दिख रहा है डल। ये 147 नंबर पेज पे है। ये फिर कहीं लगता दिख रहा है। यहां भी देखिए दिख रहा है डल। एनिमेटेड उल्टा हो जाएगा इसका डल। और ये भी पेज नंबर कितना है? 248। बहुत ही सुंदर लगता है। फोटो कोई मिल गया आप लोगों को। अब यहां पे देखेंगे ये है थ्रो कॉशन टू द विंड। फोटो कॉपी नहीं मिला है क्या? आराम पहुंच जाएगा, बट रहा है क्योंकि मुश्किल से 1200-1300 बच्चे होंगे बैठे यहाँ पे ऊपर नीचे मिलाकर। और 1800 फोटोकॉपी कल बटा है, वो अभी जो टेंस का है 1800। बताइए इसका मतलब कोई व्यक्ति 2 रख रहा है, कोई 1.5 रख रहा है। अब देखिए लिखा कि इसका आंसर है थ्रो कॉशन टू द विंड। ये देखिए ईडियम है। ईडियम में आपको ये थ्रो कॉशन टू द विंड। ये पेज नंबर कितना है? 156। थ्रो कॉशन टू द विंड मतलब स्टार्ट टेकिंग रिस्क। यही था आंसर कि टेक रिस्क का क्या होगा? इडियम थ्रो कॉशन टू द विंड। ये इडियम था, थ्रो कॉशन टू द विंड। ये आपका आ गया क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस दे रखा है ना, वो प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जाम में, थ्रो कॉशन टू द विंड्स। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 12। वर्क टुगेदर इन हार्मनी। ये इसका आंसर आएगा पुल, मतलब इकट्ठे हम लोग उसको पुल करेंगे, टुगेदर करेंगे, मतलब वर्क इन हार्मनी। आप देखिए यहाँ पे ये है पुल टुगेदर, पेज नंबर 296। क्वेश्चन पूछा जा चुका पहले भी। पुल टुगेदर, बिकम फ्रेंड्स, वर्क हार्मोनियसली, बी सक्सेसफुल और लिव हैप्पीली। ये पहले भी पूछा जा चुका है। पुल टुगेदर 296 पेज।
ये देखिए, ये है कटिंग कॉर्नर्स, 13 नंबर क्वेश्चन, कटिंग कॉर्नर्स। इसका जो भी आंसर आएगा देखिए यहाँ पे क्या है, टू कट कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स जेरेंड हो गया, टू कट कॉर्नर्स क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, टू कट कॉर्नर्स। 49 नंबर क्वेश्चन है ये भी पहले पूछा जा चुका है। 23 नंबर पेज, VMW वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 2 के बाद इडियम सारे वॉल्यूम 2 में होंगे, या नए की बात, नए के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम 2 में ये 23 नंबर पेज में है। फिर आप देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, स्पूरियस, स्पूरियस नकली। आप देखिए स्पूरियस यहाँ है, ये सेट नंबर कितना है, सेट नंबर 26, पेज नंबर कितना है, ये पेज नंबर 91, मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए होस्टाइल, 15 नंबर क्वेश्चन, होस्टाइल देखिए पेज नंबर कितने में दिया हुआ है, होस्टाइल दिया हुआ है, होस्टाइल यहाँ पे होस्टाइल देखिए, और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 53। फिर ये 16 नंबर क्वेश्चन, होस्टाइल यहाँ भी है, शत्रुतापूर्ण। टू 56। अभी हैपलेस भी आया था, हैपलेस कहाँ चला गया, कहीं था ये ऊपर, ये भी आया था, ये भी आपको अगले सेट में आया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, अ प्लेस फॉर स्टोरेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आर्सेनल। ये देखिए आर्सेनल क्या, आर्सेनल 20वां नंबर शब्द है ये, और ये है पेज नंबर 100। ये पुरानी और नई किताब मिल जाएगा, आर्सेनल 100 नंबर पेज में आपको दिख जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर है 17, कॉल इट अ डे, मतलब आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त किया जाए। देखिए कॉल इट अ डे कहाँ पे पूछा गया, ये सेट नंबर 28, 270 नंबर पेज, कॉल इट अ डे। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। और आई हैड अ क्लोज सेव, ये है क्लोज सेव, क्लोज सेव क्या आएगा, नैरो स्केप। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्लोज सेव, बाल बाल बचना, नैरो सेम ही, मतलब जो आंसर है वही दिया हुआ है यहाँ पे, नैरो स्केप। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, और भी कहीं दिख जाएगा नैरो स्केप मुझे लगता है। ये देखिए यहाँ भी आ गया, ये एग्जाम में 217, अ क्लोज सेव, नैरो स्केप है ना, नैरो स्केप। एग्जाम, ये भी एग्जाम में आया था, वो भी एग्जाम में आया था, अभी भी जो पूछा वो भी एग्जाम में आया है, और सबका आंसर क्या है, नैरो स्केप। ये देखिए ब्लू ब्लड, ये ईडियम है, ब्लू ब्लड देखिए, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड, ये है आपका ब्लू ब्लड, शाही व्यक्ति, रॉयल एंड अरिस्टोक्रेटिक। ये पेज नंबर 127। ये देखिए टू मेक मैटर वर्स, स्थिति को और खराब कर देना। देखिए मेक मैटर वर्स, मेक मैटर, टू मेक मैटर वर्स, घी में आग डालना, नहीं आग में घी डालना। 100, ये VMW वॉल्यूम 2, 125 नंबर पेज। ये रहा आपके सामने 25वां सवाल। ये देखिए कैंपेन्स, कैंपेन्स का स्पेलिंग गलत है, और ये स्पेलिंग एरर में ही दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट देन करेक्टली स्पेल कैंपेन। ये पेज नंबर 32। ये देखेंगे आप स्कैंटी, स्कैंटी तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। स्कैंटी देखिए, ये देखिए स्कैंटी, ये तो हम इंट्रोडक्टरी क्लास में ही, स्कैंटी, प्लेंटी, प्लेथोरा, एबेंडेंट, मोडिकम, स्कैंटी। देखिए और भी स्कैंटी कहाँ पूछा गया है, तो ये देखिए मैट के एग्जाम में 2001 में, सॉरी ये प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम 2004, स्कैंटी, अल्प। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27, इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट, क्या आएगा, पोइग्नेंट। वो प्रेग्नेंट थी, पोइग्नेंट हो गई। ये देखिए पोइग्नेंट, पेज नंबर 67। और भी कहीं दिख जाएगा पोइग्नेंट, ये देखिए यहाँ भी पोइग्नेंट दिख गया, पोइग्नेंट। ये भी किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 28, एस्पेरिटी। ये देखिए स्पैरिटी कहाँ पे है, ये देखिए स्पैरिटी, असरबिटी का सिनोनिम क्या आ गया, स्पैरिटी, एक्रिमोनी, रैंकर और स्पैरिटी। सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ भी है 1508 नंबर को शब्द में है, और ये है 180 नंबर पेज। ये देखिए स्प्राई, पराई लुगाई लगती है, स्प्राई, स्प्राई का देखिए ये स्प्राई कहाँ पे है, ये देखिए स्प्राई, ये पेज नंबर 64, पेज नंबर 64 है ये स्प्राई।
आप देखेंगे डिप्लीशन, ये है डिप्लीट। डिप्लीट का हमें एंटोनिम लिखना है, डिप्लीट का। आप देखिए डिप्लीट डिप्लीट डिप्लीट, ये देखिए डिप्लीट कम करना, समाप्त करना, एग्जॉस्ट करना। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 190, डिप्लीट। हार्ट एंड सोल, ये ईडियम है। देखिए कहां पे ईडियम वाली किताब में भी और यहां भी लिखा हो, जहां मैंने पेयर वर्ड लिखा, हार्ट एंड सोल, हर्थ एंड होम, हेयर एंड देयर, हाई एंड लो, हॉर्स एंड कैरेज, हॉट एंड कोल्ड, ये सारे इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए उसके बाद है, ये तो ग्रामर का डाल दिया यहाँ पे, नथिंग एल्स। एल्स के साथ क्या आता है? बट आता है, वो भी आपकी किताब में मिल जाएगा। मास्टरपीस की बात है ये। प्रॉफिटेबल, यील्डिंग, फाइनेंशियल गेन, क्या कहेंगे इसे हम? इसे कहते हैं हम लुक्रेटिव। क्या कहते हैं? लुक्रेटिव। ये देखिए पेज नंबर कितना है, ये है लुक्रेटिव, 44 नंबर पेज, लुक्रेटिव। ये देखिए यहाँ फिर आएगा इमुलेट, दोबारा पेस्ट कर दिया लगता है। ये देखिए लुक्रेटिव, क्या है ये? यहाँ भी आएगा लुक्रेटिव। पेज नंबर कितना है ये? 210। और ये है 34 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे डैश एंड बुल स्टोरी, ये ईडियम का इस्तेमाल करके फिल इन द ब्लैंक्स बनाया गया है। ये देखिए, अगर आपको पता है कॉक एंड बुल स्टोरी, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? कॉक का इस्तेमाल करेंगे आप। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ईडियम का इस्तेमाल होता है। पेज नंबर कितना है ये? 128। ये रहा आपके सामने फिर से एक बार कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी। ये है क्वेश्चन नंबर 35। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम। कोलोसल ग्रेनाइट, कोलोसल का क्या आएगा? गिगांटिक। ये देखिए कोलोसल, कोलोसल सेट नंबर 40, कोलोसल कहां पे है? 119 नंबर पेज पे ये दिया गया कोलोसल। ये भी है, यहां पे देखिए, यहां भी है कोलोसल, विशाल का है। क्वेश्चन नंबर 36। एप्पल पाई ऑर्डर, ये ईडियम है। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर, ये ईडियम वाली किताब में आपको मिल जाएगा 125 नंबर पेज में। ये देखिए, वन हु टेक्स अ डार्क व्यू ऑफ थिंग्स, इसे कहते हैं पेसिमिस्ट। ये देखिए पेसिमिस्ट, सैंग्विन का उल्टा क्या है? पेसिमिस्टिक, मतलब ये एडजेक्टिव है, पेसिमिस्ट नाउन हो गया। ये है पेज नंबर कितना में था ये? 62। यहां भी है पेसिमिस्टिक। ये है 39, सेकेंड लास्ट है। कंसाइज, कंसाइज का क्या हो जाए? देखिए कंसाइज, 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 ब्रीफ, कंसाइज, सस्टेंट, उल्टा हो जाएगा वर्डी, वर्बोस, प्रोलिक्स और लेंदी तो आप जानते ही हैं। लेंदी इज अ वेरी कॉमन वर्ड। कंसाइज, कंसाइज आपको यहां भी दिख रहा है, कहीं भी लगता है। ये देखिए कंसाइज यहां भी दिख गया, और यहां पे लिखा हुआ है क्या? लेंदी। और ये आखिरी शब्द, ये नहीं है, शब्द नहीं है, ये तो ग्रामर है जो पढ़ेंगे हम लोग कि एज सिमन हैड ऑलरेडी बीन टू द पार्क ही लेड द वे, ही लेड द। अब बताइए, इतने अभी एक सेट देखा आपने जो एग्जाम में पूछा गया, कोई भी ऐसा सवाल अगर आप BMW वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, देखिए पढ़ाई लिखा तो करना ही पड़ेगा। आपके पास वो किताब है जिसको पढ़ लेने के बाद कहीं और कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और कॉन्फिडेंस इतना हाई रहेगा कि कोई भी वर्ड आ जाए 100% आपसे बनेगा ही बनेगा। ये नहीं कि मैंने अपने मन से ये सब सेटिंग किया है, ऑलरेडी ये सारे, और एक सेट नहीं, पूरे 9 के 9 सेट हैं, और पूरे 9 के 9 सेट जैसे मैं तैयार कर लेता हूं वो भी आपको दिखाएंगे हम। तो ये बताने का मतलब यही था कि आप इधर उधर कोई दिमाग मत लगाइए, और कसम खा लीजिए कि मुझे BMW जैसे भी हो, इतना इतना मोटा किताब जोर दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें सारे शब्द है ना रिपीट है, कभी एक्सरसाइज के फॉर्म में, कभी सिनोनिम के फॉर्म में, कभी एंटोनिम के फॉर्म में, कभी स्पेलिंग के फॉर्म में। मतलब आप अगर मुझे लगता है आधा पढ़ लेंगे किताब ना, तो आधा किताब तो ऐसे पढ़ लेंगे, क्योंकि सब में क्या है? रिपीटेशन, रिपीटेशन है। एक्सरसाइज के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स है, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। उसी प्रकार ये किताब भी दिया गया आपको BMW ईडियम के लिए। अब इसको मैंने, पहले हमारे पास 4 था, हमने कर दिया 2, 3 को 2 में हमने तब्दील कर दिया है। वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 हमने मर्ज कर दिया, मर्ज करके हमने 2 में तब्दील कर दिया। ये और ये भी एक शायद ये 1 वर्ड का, वो ईडियम का था।
तो वन वर्ड की किताब हो या ईडीएम किताब हो, जितने भी ईडीएम्स है, जितने भी वन वर्ड है, इससे पहले भी जो एग्जाम हुए 2020 से लेकर 2022 तक, उसका भी मैंने पहले पेज पे डाल दिया है, पहले पेज पे ही मैंने डाल दिया। देखिए लिखा हुआ, अब देख पा रही होंगी आप, है ना? आप तो नहीं पहुंच रहा होगा, ये पहले हमने डाल दिया इसीलिए कि आप देख लीजिए जो आया है एग्जाम में वो पहले से इस किताब में मौजूद है इधर उधर। और BMW किताब में तो लिख ही दिया है कि जितने, पहला पेज में यही लिखा हुआ है आपको जो मिला होगा, कि जितने भी अभी 2020 से लेकर 22 तक जितने भी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग जो पूछे गए हैं, आप देख लीजिए, सारे पूछे गए हैं और आप अलग अलग पेज पे आप सारे शब्दों को पाएंगे आप। अब बात करते हैं कि अगर किताब यूजफुल है तो कैसे पढ़ें इसको, क्या करें, क्या तरीका हो सकता है। कॉफी ठंडा कर दिया आपने। देखिए हमारे एग्जाम में सिनोनिम के फॉर्म में आता है सवाल, एंटोनिम के फॉर्म में आता है सवाल, और फिर स्पेलिंग एरर के फॉर्म में आता है सवाल। उसके बाद फिर आता है इडियम्स और फिर आ जाता है वन वर्ड। यही आते हैं ना, इस बार तो काफी वर्ड आ गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, इडियम्स। अब देखिए सिनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग के लिए हमने आपको जो किताब दे रखी है उसे लोग कहते हैं BMW वॉल्यूम 1, और इडियम्स के लिए भी दिया गया है, ये शायद वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 3 है। मतलब आपको 3 चीज पे आपको फोकस करना है, एक सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग एरर का एक बंच, इडियम और वन वर्ड। आपको डेली आखिर वोकैब को पढ़ने के लिए कितना समय देना होगा, आप वोकैब को पढ़ने के लिए कितना समय आप दे सकते हैं। आप देखिए अंग्रेजी में पहले भी कहा और अंग्रेजी पहले भी कहता था, और सरकार को लगा भी अंग्रेजी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो बच्चों को, कि हर काम अंग्रेजी में ही होता है। आप कोर्ट कचहरी में जहां भी जाओ सब जगह अंग्रेजी में ही, आप कहीं एप्लीकेशन देने जाइए लिखिए सब अंग्रेजी में ही होगा। तो अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ा दिया गया एग्जाम में। तो कम से कम आपको 1 घंटा नहीं बल्कि वोकैबुलरी के लिए आपको 1.5 घंटा देना पड़ेगा। 30 मिनट्स इंटू 3, 30 मिनट्स इंटू 3, एक जो 30 मिनट्स हमारा होगा, 30 मिनट्स जो हमारा होगा, आप उसमें वॉल्यूम 1 आप पढ़िए। आप जो हमारा 30 मिनट्स होगा, एक और 30 मिनट जो बात मैं कर रहा हूं उसे वॉल्यूम 2, और उसके बाद जो 30 मिनट्स होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम नंबर 3। 1.5 घंटा आपको वोकैबुलरी पे समय देना है। और ये वोकैब का क्या है, वोकैब का ऐसा सिस्टम है कि अगर आ गया तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा बनाने में। ये तो फ्री के नंबर होते थे। मुझसे आप पूछेगा, जब मैं एक बार SBI का एग्जाम दिया था तो पैसेज आया था, और पूरा पैसेज कौन पढ़ेगा, तो उसमें 4 शब्द थे वोकैबुलरी के। हम पहले वोकैब कहीं बनाते हैं, बाद में फिर पैसेज पढ़ेंगे, देखेंगे 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे पढ़ के, पूरा इतना लंबा चौड़ा पैसेज समय समाप्त हो जाएगा। हम भी आपके जैसे थे पढ़ाई लिखाई में, कौन उतना पढ़ता है पैसेज। वोकैबुलरी मेरा मतलब मुझे जल्दी याद होते थे, वो फोटे था मेरा, तो हमने जहां मुझे दिखा वोकैब, खुश हो गया कि बिना पैसेज पढ़े मैं वोकैब का आंसर कर सकता हूं। और चारों के चारों आते थे, तो जब भी एग्जाम दिया, जहां भी दिया पैसेज में वोकैब आ गया, पहले वही बनाया और सही करके आया। मुझे पता था कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, कहां पे अच्छा कर सकता हूं। तो वोकैब से ही मेरी जर्नी शुरू हुई थी। दिमाग में बार कहता हूं कि मैं बुद्धू था, भले ही आपको लगता होगा मास्टर ऐसे बोल रहा है, लेकिन मैं वाकई में बुद्धू था। लेकिन याद करने की शक्ति भगवान ने मुझे बहुत कमाल का दिया था। अब थोड़ा सा मेमोरी मेरी कमजोर होने लगी, कहीं कुछ रख देता हूं भूल जाता हूं कहां पे क्या रखा है, किसी को कब कितना पैसा दिया नहीं दिया भूल जाता हूं।
काफ़ी कई बार हुआ, तो इसलिए अब मैं जब भी किसी कहीं लेन देन करता हूँ तो मैं मैसेज का आदान प्रदान भी करवा लेता हूँ कि आप लिख दीजिए, क्योंकि 2 महीना हो जाता भूल जाए मैं दिया कि नहीं दिया, लिया कि नहीं लिया, याद ही नहीं रहता है। तो मेमोरी थोड़ा फैग होने लगता है। जब से कोरोना हुआ तब से बहुत सारी चीज़ें मेंटल लेवल पे मैंने देखा कि चीज़ें वो हो गई है, लेकिन सप्लीमेंट्स के जरिए चीज़ें बेहतर हो रही है। तो मेमोरी मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैंने क्या किया, अंग्रेजी मुझे सीखना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं, मुझे सीखना है। ऐसे भी बिहार में अंग्रेजी सीख लीजिए तो आप अंग्रेजी सीखना, बिहार में अंग्रेजी बोल लेना अपने आप में। और हम जिस परिवार परिस्थिति समाज में पलते थे वहां पे अंग्रेजी बोलने वाले की अलग ही रुतबा और पहचान हुआ करता था, तो मुझे तो ये पसंद था। तो अंग्रेजी मैं सीखूंगा, जरूरी हो ही नहीं सकता कि मैं ना सीखूं। और फिर तो क्या करे, दिमाग है नहीं, ग्रामर समझ में आती नहीं है, इन्फिनिटिव नहीं समझ में आता है, एक काउंटेबल अनकाउंटेबल नहीं समझ में आता है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, शब्द याद करते हैं। शब्द याद करते गया करते गया करते गया करते गया, शब्द इतना याद हो गया कि बिना ग्रामर के ही हम समझने लगे, बिना ग्रामर के ही चीजों को समझने लगे। और जैसे जैसे भगवान ने दिमाग थोड़ा धीरे धीरे उम्र के साथ दिमाग बेहतर होता गया, वैसे वैसे ग्रामर भी धीरे धीरे समझ में आने लगी। लेकिन शुरुआत मैंने यात्रा की वोकैबुलरी यात्रा, इडियम हो, वन वर्ड हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो। किसी के हाथ में कोई किताब दिख गया, हमने भैया एक किताब दीजिएगा, और देखा इसमें कहाँ कहाँ वोकैब है, और गया और किताब लिया और इनसे फोटोकॉपी करवा के यह किताब रखी, और सारे वोकैब हमने याद कर लिए। याद कर सकते थे कर लिए, जब भगवान ने समझने का शक्ति दिया समझने लगे। तो वोकैब बहुत जरूरी है, और ये फ्री के नंबर होते हैं। वोकैब से मैं यहां तक पहुंच गया, वोकैब से न जाने कहां से कहां पहुंच जाओगे आप। तो हर दिन आपको 1.5 घंटा वोकैबुलरी पे डिवोट करना है, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट के। यार याद तो करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। अरे भूलना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो आप भूल चुके हो, खुश हो आज अगर वो याद आने लगे बार बार। नहीं कहते यार याद मत दिलाओ वो सारी बातें। तो भगवान ने बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है, इंसान अगर ना भूले तो फिर पागल हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में बहुत ऐसी बातें हैं जो उस वक्त बहुत दर्द दिया था, लेकिन 10 साल गुजर चुके हैं, अब उस दर्द का तो पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि हमने रेत पे महल बनाया था, आंधी आई और आज समतल हो गया। कोई कहता ही नहीं है कि यहाँ पे कभी महल हुआ करता। तो अच्छा है, लेकिन हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, हम तरकीब निकालेंगे कि भूल जाते हैं तो क्या कर सकते हैं, क्या और तरीका हो सकता है। जैसे मैं अपने जमाने में करता था कि मोबाइल के पीछे लिख लिया करता था। मोबाइल पीछे मतलब नहीं, मतलब जो कॉन्टेक्ट्स होते थे, हर कॉन्टेक्ट का नाम चेंज करके। मम्मी का फोन आ गया तो मम्मी माली मेरी बहुत बोलती है, तो हमने कह दिया गैरुलस। अब जैसे मम्मी कॉल है गैरुलस, समझ गए, गैरुलस बातूनी, बहुत बात करने वाली है। कोई दोस्त है बहुत हटी है, जबरदस्ती पहुंच जाए कमरे में और कंप्यूटर में बैठ के खेलने लगता है, गेम खेलने लगता था। उसका नाम रख दिया रिकैल्सिट्रेंट, उसका नाम रख दिया रिकैल्सिट्रेंट रख दिया, ऑब्स्टिनेट रख दिया, कुछ जो भी शब्द मुझे लगा, डेमेंट रख दिया, कंटुमेसस रख दिया। अब जैसे उसका कॉल आया, अच्छा मिस्टर कंटुमेसस, हमें याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम कॉल भी करोगे ना उसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। तुम बार बार कॉल, निनकम्पूप रख दिया, कोई पप्पू था उसका नाम रख दिया निनकम्पूप। तो वैसे करके है ना, खेलते खेलते शब्द याद होता चला जाता है। आप तरकीब निकालिए कि कैसे करें। आप क्या कीजिए, डेली 100 वर्ड को आप लिखिए, लिखकर अपने पॉकेट में उस पेज को रख लीजिए, और जब भी मौका मिले कहीं भी हो एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। कहीं आप लोग बोलेगा पागल हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पागल लोग ही जिंदगी और पृथ्वी को बदलते हैं, आम इंसान कभी धरती को नहीं बदल पाया है। तो इसे 30 मिनट्स क्या करना है आपको, 30 मिनट्स क्या करना है कि जो आपको BMW की किताब मिली है वॉल्यूम 1 जो मिला है, 1 से 50 तो मेरे साथ चल रहा है, उसको रिवाइज कर लीजिएगा मौका मिले तो। लेकिन आपको क्या करना है, घर पे जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का जो दिया गया है ना 3000 का, उसमें भी आपको जो 1 से 50 सेट है, 80% वर्ड रिपीट हो जाएंगे, जो 20% होगा। तो डेली आपको क्या करना है, उससे शब्द याद करना है, और एक शब्द के साथ एक आपको याद करना है, एक के साथ एक याद करना है। हमने 3 सिनोनिम डाल दिए हैं, 3 सिनोनिम डालने की आवश्यकता, याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक वर्ड है और उसका 3 सिनोनिम्स दिया हुआ है, तो उसमें जो सबसे अच्छा लगता है, जो जवान पे चढ़ जाए, प्यारा लगा, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, बस उसको याद कर लीजिए। जैसे एसिडिवस डिलीजेंट, एसिडिवस
बट डिलीजेंट अच्छा लग गया, दिल्ली के जेंट्स अब दोनों एसिडिवस डिलीजेंट साथ साथ चलेगा, साथ साथ बोलेंगे एसिडिवस। तुम आजकल एसिडिवस डिलीजेंट हो गए हो, एसिडिवस डिलीजेंट हो गए हो, तुम लेथार्जिक स्लगिश लग रहे हो, लेथार्जिक स्लगिश लग रहे हो। मतलब दो शब्द और आपकी जबान पे चढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, नहीं हम कैसे बोलेंगे एसिडिवस डिलीजेंट, चेंज कर लो डिलीजेंट एसिडिवस, डिलीजेंट एसिडिवस, जो भी जबान पे आए। तो तीनों मत करना, जो सबसे अच्छा लगे उसमें से 1700 में जो भी जो तीन तीन दिए गए सिनोनिम्स, किसी के 4 सिनोनिम्स है, जो सबसे अच्छा लगे वो एक याद कर लो, बस वो काफी है। आप वो याद कीजिए, हम आपको डेली एक सेट याद करवा रहे हैं, और शिद्दत से याद कीजिए इस भाव से कि खुदा बस इतनी शक्ति दो कि मेरे मेहनत कहीं बेकार न जाए। और 30 मिनट्स क्वालिटी टाइम दीजिए, ये नहीं है कि 30 मिनट्स में मैसेज भी देख लीजिए, अच्छा ठीक है, 15 मिनट मैसेज में ही लग गया। मैसेज ने क्या किया, आपके मूड को स्पॉइल कर दिया, टेम्पो खत्म हो गया, रिदम खत्म हो गया। भले ही आपने 5 मिनट ही क्यों नहीं से दिमाग लगाया, लेकिन क्या है कि मान लीजिए कुछ अच्छी बातें हो गई, अब कौन पढ़ता है? 5 मिनट आपने अच्छी अच्छी बातें की, और उन अच्छी अच्छी बातों पे 20 मिनट आपने आंख बंद के गुजारा। अब वो सपना सजा रहे हैं 20 मिनट तक, गया खत्म। या फिर कुछ ऐसी बात आ गई, आपने गलती से फोन लगा दिया, बिजी आ गया, लो अब समय खराब। अब मन में 10 तरह की कल्पना आ रही है, फिर आपने अपने एक दोस्त को ही फोन लगाया, उसका ही बिजी आ गया, और कि दोनों बिजी चल रहा है, और तरह तरह की कल्पनाओं के घेरे में आप आते हैं और परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार जो ईडीएम की किताब दी गई है, हर पेज जो दिया गया, पहला पेज ईडीएम का जो पहला पेज है, इसमें मुझे लगता है कि ईडीएम, अगर हम पुरानी किताब की बात करें, पुरानी किताब है आपके पास ईडीएम की? नहीं, कोई बात नहीं है, पुरानी किताब देना। देखेंगे आप क्या करेंगे। वॉल्यूम 2 की मैं बात कर रहा हूं। वॉल्यूम 2 में जो ईडीएम हमने ए से लेके जेड तक दिए हैं, वो हमारे पास है कितने पेज? ये मात्र 23 पेज है, 23 पेज है। एक दिन में एक पेज पढ़ना, 23 दिन में पेज खत्म हो जाएगा। एक दिन में एक पेज कितने में खत्म हो जाएगा? और फिर आगे भी दिया अ लैंड फॉर यू, इससे भी हमारे एग्जाम में पूछे गए, सीपीओ का एग्जाम हुआ, इससे भी आया है। ये फिर आगे आपको दिया गया, ये दिया गया है ये दिया गया है पेज नंबर 24 से लेकर 37 तक, यानी कि 14 पेज हो गया, 13-14 पेज है। उसके बाद ये इसी को हम पढ़ेंगे, जो थ्रो कॉशन टू द विंड है, ये इसी में लिखा हुआ है। तो कुल मिला के एक से लेके, ध्यान दीजिएगा, डोंट मेक अ नॉइज प्लीज, 1 से लेके 37 तक ये दिया गया, 1 से लेके 37 तक, ये 37 दिन में खत्म। 30 मिनट में एक पेज पढ़ेंगे आप, तो 37 दिन में ये पेज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर इडियम एंड फ्रेजल वर्ब दिया गया है। इडियम एंड फ्रेजल वर्ब ये आपको कहां तक पढ़ना है? यहां तक पढ़ना है, 83 पेज, कुल मिला के 83 पेज तक आपको पढ़ना पड़ेगा। 83 पेज, 83 पेज मीन्स 83 डेज, और कम से कम 2000 इडियम्स होंगे इसमें और फ्रेजल वर्ब होंगे। आप बताइए 2000 इडियम्स याद करने के बाद बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे एग्जाम में इडियम आया था, 3 इडियम आया सर, और कोई इडियम नहीं आया था जो हम पढ़ के गए थे। लेकिन सर तीनों बना लिए सही, तीनों सही बना। क्यों? क्योंकि आपने 2000 इडियम्स जो याद किया ना, तो आपका दिमाग है ना इडियम के मुताबिक ट्यून्ड हो गया। अब वो इडियम को समझने लगा, इडियम के अर्थ को जानने लगा कि कैसे इडियम से बनता है, उसके मैकेनिज्म को आपने समझ लिया। क्योंकि आपने 2000 इडियम याद किया, तो 2000 इडियम को आपने जाना, समझा, उसके अर्थ को देखा कि कैसे अर्थ इसका बनाया जाता है, और फिर इंटेलिजेंस डेवलप हो गया। और उसी इंटेलिजेंस के जरिए आपने जो नहीं जानते थे वो भी आपने 3 के 3 आपने सही कर दिया। तो पढ़ने का कहते हैं मोहब्बत और मेहनत कहीं बेकार नहीं जाती है। वो आप सोचेंगे 2000 पढ़ने के बाद भी नहीं आ रही, तो 2000 पढ़ने के कारण ही आपका जो वो 3 है जो नहीं जानते थे सही हुआ है। ऐसे कोई लेमैन सही नहीं कर सकता, सही वही कर सकता है जो पढ़ के जाएगा। तो 83 पेज यानी कि 3 महीना, 3 महीना में भी अगर हमारी जिंदगी बदल जाए तो क्या ज्यादा वक्त है क्या?
यहाँ तो 6 साल बाद बच्चे फोन करते हैं सर सिलेक्शन हो गया। ये तो 3 ही महीना है, तो 3 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों बहनों 85 पेज से लेकर और 212 पेज तक, ये जो इसमें ईडीएम नहीं दिए गए हैं याद करने के लिए, बल्कि जितने एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं ना, 83 पेज से लेकर 200 कितने हो गए, लगभग 150 के आसपास हुआ, नहीं 112 उधर हो गया और 17 इधर हो गया, तो 29 हो गया ना। 129 पेज में हमने एक्सरसाइजेज दिए हैं। इसमें जितना 83 पेज तक जो वीडियो में याद किया है आपने, उन सब पे आधारित एक्सरसाइज दिया गया होगा। कुछ नया होगा, कुछ पुराना होगा, लेकिन ये भी करना है आपको। पहले 83 पेज खत्म करके फिर इसको करेंगे, फटाफट खत्म करेंगे कि देखिए हमने जो याद किया याद है या नहीं है। और ये पूरा किताब मुझे लगता है 3 महीना में खत्म हो जाएगा। एक इडियम हमें कितना नंबर दिलाता है? हमें 2 नंबर दिलाता है। अब आने वाले जो हमारा मेंस है उसमें एक इडियम हमें कितना नंबर दिलाएगा? 3 नंबर। और 3 नंबर बहुत होता है, तो ये मत सोचिएगा, इसको इडियम मत समझिएगा, ये आपका जिंदगी है। इसी से आपकी जिंदगी जो सपनों का सर है ना, इसी से गुजरता है। इडियम देखोगे तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप ये सोचेंगे नहीं ये इडियम नहीं है, बल्कि ये 3 नंबर है। 3 नंबर नहीं है, ये 3 जनरेशन का जिंदगी है। पापा का जनरेशन, मेरा जनरेशन और मेरे आने वाले का जनरेशन है, उसका सवाल है। फिर आप वैसे सोचेंगे तो फिर आप, मैं यहां पे बात कर रहा हूं, प्यास हमें भी लग रही है, ये कॉफी ठंडा हो गया है लेकिन मैं नहीं पी रहा हूं, और ये पानी के लिए ऐसे ही ला रहे हैं। ध्यान ही नहीं है इनका। और सेम गोज विद 1 वर्ड का देना। ये वॉल्यूम 2 है। इसमें भी क्या करना है आपको? पेज कितने हैं? पेज इसमें तो बहुत कम पेज है। ये है 63 नहीं बल्कि 64 पेज। 64 पेज यानी कि 60 दिन। और मैं आपके जैसा, आपकी जगह होता तो मैं तो ज्यादा लालची इंसान हूं। मैं कहता एक दिन में अब मैं एक नहीं कम से कम 2 तो जरूर पढ़ूंगा। मास्टर ने 1 का सपना दिखाया है, मैं 2 करके दिखाऊंगा। और ये मेरे अंदर जो एटीट्यूड रहता है, दूसरे को खुश करने वाली एटीट्यूड, ये मुझे बहुत आगे लेके गया और बहुत आगे लेके जाएगा भी। हमारे मैं जहां पे मैथ्स पढ़ता था, तो मैथ्स में मास्टर जी x + y = 5, तो x माइनस ऐसे कुछ था, इस तरह का था, मुझे याद है, वही मैं चैप्टर पढ़ा था उनसे। तो उन्होंने कहा एक एक्सरसाइज बनाना, हम उस पे आधारित 4-5 एक्सरसाइज बना के लाते थे। और जब बनाते थे सब सही बनाते थे, सीख गए थे। मैथ्स और इंग्लिश अच्छा लगता था, मैथ्स ही अच्छा लगता था, अंग्रेजी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सर से मुलाकात हुई, मन ही बदल गया। फिर मैथ्स की छुट्टी और फिर अंग्रेजी जो कभी अजूबा था महबूबा हो गई। फिर वही पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते यहाँ पहुंच गया। तो वो सर बोलते थे कि देखिए एक इनका बच्चा है, और मेरे पापा के जो सीनियर थे उनका बच्चा ही पढ़ता था। मैं तुम्हारे पापा सीनियर जरूर होंगे, लेकिन हम तो यही सीनियर, हम ही रहेंगे सीनियर यहाँ पे। तो वो एक ही बनाता था, और हम उसके चक्कर में बोले नहीं 5 बनाएंगे तो मेरे पापा का सीना 56 इंच से भी 112 इंच का हो जाए। तो पापा के बोलते थे कि हाँ तुम्हारी प्रशंसा हो रही थी कि वो उनका बच्चा तो बस जबरदस्ती बनाता है, बनाता भी नहीं है, और तुम सर जो कहते हैं उससे कई गुना आगे बढ़ के उनका टास्क पूरा करते हो। तो जब ऑफिस में बात हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इनका बच्चा अच्छा कर रहा है। और यही चीज अंग्रेजी वाले सर के पास मैं गया तो किया। सर बोलते थे आर्टिकल के याद आ रहा है मुझे, आर्टिकल का एक एक्सरसाइज बनाओ, हम 4 बना के पहुंचते थे। और जब सर मुझसे मुलाकात हुई, मैं उन सर की बात कर रहा हूँ जिनका नाम संतोष चंद्रा है, जो मुझे अभी आपके यूट्यूब पे पढ़ाते भी आते भी हैं। तो सर जब मेरे माँ बाप से जब मिले तो बोले कि मेरे यहाँ करीब, वो भी सर अंग्रेजी पढ़ाते थे, वहाँ भी अभी भी पढ़ाते हैं, तो मेरे पास जो भी अभी 100-150 बच्चा है, उन 100-150 बच्चा में ये बच्चा सबसे अच्छा है। और मैं दीवार उधर खिड़की के पास छुप कर सुन रहा था कि क्या बात हो रही है मेरे कि सबसे अच्छा बच्चा है। और उन्होंने कहा सबसे अच्छा बच्चा कहा, तो मैंने इसे वो नहीं समझा कि अच्छा है तो छोड़, में हमने सोचा कि नहीं मुझे अच्छा और अच्छा बन के दिखाना है, मुझे और अच्छा करके दिखाना है।
तो ये जो है ना कि मुझे अच्छा करके और दिखाना है, किसी ने झूठ मूठ कह दिया अच्छा है, तो मुझे सुन के जब इतना अच्छा लगा और जिस दिन मैं अच्छा बन जाऊंगा तो फिर आगे लग जाएगा। तो इसलिए हमने और सर को अच्छा लगाने के लिए मैं और मेहनत किया, और यही मेहनत है कि मेहनत करते करते मैं आज मैं यहां पहुंच गया। तो आपको ये जो पेज दिया गया है 60 पेज, अगर 2 कर लेंगे तो अच्छी बात होगी, नहीं बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, और फिर हम रिवाइज कर लेंगे। बाकी समय में क्या कर लेंगे, हम रिवाइज कर लेंगे। और ध्यान रहे कि आपका माइंड है ना बिल्कुल एक्सपेंडेबल मेमोरी के जैसा है। मैं 9th क्लास में 5 वर्ड याद करता था, 9th क्लास में 5 वर्ड, पूरे दिन भर में 5 वर्ड याद होता था। और जब मैं दिल्ली पहुंचा 2002 में, और 1 साल मैंने सिर्फ अंग्रेजी पढ़ा, तो 1 घंटा में मैं 5 वर्ड नहीं, 1 घंटा में 500 वर्ड याद करने लगा। ये झूठ होगा। मैंने देखा कि मैं 1 घंटा में 100 वर्ड, 125 वर्ड, 110 वर्ड मैं 1 घंटा में इजिली याद कर लेता। क्यों? क्योंकि जो यात्रा 96 में शुरू हुई थी, 96 में 9th क्लास में था मैं, 96 में जो शुरू किया था यात्रा, वो 96 से लेकर 2003 समझिए, 3 के बाद की बात है, तो कितना हो गया, 3 और 4 7-8 साल। 7-8 साल में पढ़ते दिमाग इतना बेहतर हो चुका था कि याद करना आसान हो गया था। कहते हैं कि हथौड़ा से अगर आप ठुकते रहो धीरे धीरे चीजें एक्सपैंड करते चली जाती है, मेमोरी एक्सपैंड हो गया। वैसे ही ऐसा मत सोचना कि हमसे याद नहीं होता है, एक बार करके देखो आप, और आप याद करोगे तो 100% याद हो जाएगा। 1 पेज नहीं बल्कि 10 पेज याद कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं कि याद करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल होता है स्वयं को राजी कर लेना, मना लेना कि तुम कर सकते हो। आपने मना लिया अपने आप को तो संभव कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप डेली 1.5 घंटा आपको इडियम्स पे, डेली इडियम्स पे, 1 वर्ड पे और सिनोनिम्स एंटोनिम पे आपको समय देना है। ऐसे करके आपको 1.5 घंटा वोकैबुलरी पे दीजिए। मास्टरपीस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो आज नहीं, हम कल जानेंगे। बंद कर दो इसे। देखिए छोटी डिक्शनरी अपने पास रखिए, इसको भी बहुत प्यारी डिक्शनरी है। ये मेरे बहुत पुराने जो मित्र हैं, जो आजकल, जैसे जब मैं किताब ये डिक्शनरी तैयार कर रहा था, ये 2010 की बात होगी, तो आज भी तो 4-5 मित्र पुराने 2010 के मिलते हैं मुझे, तो कहते हैं सर आपकी जो छोटी डिक्शनरी थी ना सर, जो मैं ले गया था, न जाने कितने लोगों ने वो डिक्शनरी मांगा मुझसे। अभी कल मिले थे मुझे, वो भी इसी डिक्शनरी को याद कर रहे हैं। और ये वो डिक्शनरी है, इसलिए बनाया था, अब तो मोबाइल आ गया, आप सबके पास मोबाइल होता है, इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए बनाया था कि इसको आप पॉकेट में रखिए और ए से लेके जेड तक पूरा ए लिया, रिवाइज कर लिया, बैठे और ए लेके पूरा हमने रिवाइज कर लिया। अबैंडन का मतलब एब्डिकेट, एब्डक्ट, अबोर, एबोलिशन, अबॉर्ड, एबोलिश, अबॉर्ट, एब्रोगेट, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्बिंग, एब्सटेन, एब्स्ट्रैक्ट, एब्सोल्यूटिटी और एबेंडेंस। और ये वो शब्द है, एक बुक आती है वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना मैं लालची रहा हूं, सीखने में बहुत ज्यादा लालची। किसी के घर गया तो देखा किताब रखा हुआ था, उनकी बहन पढ़ती थी नेरोडम में, चुराया नहीं, तो किताब देखा तो वोकैब की किताब थी, नाम था वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। उसके कई सारे वॉल्यूम आते थे, इंट्रोडक्टरी वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आती थी शायद, मुझे याद आ रहा है। उसमें करीब 2200 वर्ड थे। वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, और मैंने देखा काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए इसमें, एससी हार्डविक के द्वारा लिखा गया था किताबों। और ये जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, सेंट्रल स्कूल या फिर आपके नेरोडम वगैरह जो होता है, जो क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा चलाया जाता है, वो किताब रिकमेंड करते थे। हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चे क्या करें समझ नहीं आया, वो किताब अच्छा लगा, लिया मैंने और दुकानदार के पास गया, भैया ऐसा किताब दे दीजिए मुझे। वो सारा वॉल्यूम दिया, सारा वॉल्यूम खरीद लिया हमने, सारे शब्द याद कर लिए और वो सारे शब्द हमने इस डिक्शनरी में डाल दिए। ये सारे शब्द आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे, ताकि आपको जरूरत हो, वो किताब नहीं पढ़ पाए तो कम से कम इस डिक्शनरी के माध्यम से वो सारे शब्द, और इसमें जो शब्द है वही BMW में शब्द है। लेकिन ये छोटा सा डिक्शनरी है,
अगर आप इसको भी याद कर लिए, इसमें इतने शब्द हैं, कोई भी किसी को भी दिखाएंगे इंप्रेस हो जाएगा, अरे काफी शब्द है। आप उसको लीजिए, ले भाई इसके मुंह पे ऐसे मारिए और कहिए भाई ऐसा है, इसमें से जितना शब्द देखो डिक्शनरी है, बहुत सारे पेज है, शब्द याद करना बहुत मुश्किल है। पहले बता दीजिए कितना डिफिकल्ट है, ये काफी डिफिकल्ट है। कोई बहुतों को याद कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पा रहा है। 8-10 लोगों को चैलेंज किया था, याद करके दिखाओ, नहीं दिखा पाया। लेकिन तुम मुझसे पूछ सकते, पूछो, कोई भी पेज लो पूछो, फिर देखिए आप कोई भी शब्द आप तो अपने आप को थोड़ा सा है ना, ये लर्निंग को है ना, लर्निंग को थोड़ा सा आप इसको एंजॉयबल बना दीजिए। आप इसको थोड़ा सा आप ऐसा बनाइए कि आपको मजा आए, जीसा आए, बजाय कि एक टास्क बन जाए। टास्क है, याद करना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बात करेंगे हम मास्टरपीस की, आज नहीं क्योंकि मास्टरपीस के बारे में भी, मास्टरपीस के बारे में बताऊंगा आपको कि मास्टरपीस हम क्यों पढ़े। तो क्यों पढ़े, तो उसके लिए मेरे पास मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मास्टरपीस से भी मुझे बहुत सारी चीज़ें बताना है आपको, कैसे कैसे क्या करना है। तो उसके लिए मुझे तैयार करें। मैं सिर्फ आज BMW का साथी तैयार करके लाया था कि और कल मैं मास्टरपीस लेके आऊँगा कि मास्टरपीस को कैसे पढ़े, क्यों पढ़े और फिर कैसे पढ़े। जैसे आज कल चला गया था, आज आ गया, इसे आज चला जाएगा, कल आ जाएगा। आज हम 120 क्वेश्चन जो दिया हमने ना टाइम एंड टेंस पे, उसको बनाएंगे और उससे खत्म करके टेंस की बात को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने BMW आपको जो किताब दी है बेकार की किताब नहीं है। इसे नहीं कि नहीं कि आपने दिया, आपने मुझे फी दिया तो मैंने आपको ऐसी किताब दे दिया आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। क्यों पढ़ेंगे, मैंने आपको कम से कम 35 रीजन से दिया आपको, और आपको फोटोकॉपी भी बंटवा दिया मैंने, देना ये भी बंटवा दिया कि आप देख लेना ये पेज के अकॉर्डिंग के जितने भी शब्द आपके BMW में है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। याद कीजिए आप, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा।